एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी एकदम ओरिजिनल पेपर आपका आ चुका है। यही प्रश्न पत्र आपको ठीक है 12 सितंबर के दिन मिलने वाला है परीक्षा हाल में। न्यूनतम आवेश है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश है ना वही है आपका न्यूनतम आवेश। धातु का पराविद्युतांक होता है ठीक है अनंत होता है। क्या होता है भैया? अनंत। एक गोली फलक की धारिता का सूत्र की यदि बात करें अपना तो यहां पर आपका हो जाएगा ये बी यानी 12 नंबर वाला आ जाएगा। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है फेरड। ठीक है भैया, चलिए फटाफट से आपको ध्यान से समझना है अच्छे से। यहां पर देखिए एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए 4 गुना हो जाएगा। यही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है, एकदम रियल बता रहा हूं, कुछ ही घंटों में डिलीट भी करना पड़ेगा। जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और फटाफट से रट लेना। ठीक है, यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन बटा कूलाम है। दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। ठीक है, क्या होता है समान? तो विद्युत धारा होता है। मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ठीक है, विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी? ठीक है, तो यहां पर होगी 1 म्यू एफ। ठीक है, किसी परिमेय में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का जो मान है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को ठीक है लारेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? लारेंज बल। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट मीटर। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। रट मारना, पूरा प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है कि आपकी सही जो जोड़ी है उसके मैंने यहाँ पर भर दिए हैं। 8 यहाँ पर आपको दी हुई, 7 करना है। ठीक है, बढ़िया से आपको कर लेना है। कर लोगे भैया? चलिए अब यहां से एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो वो है आपका अनंत। ओम का जो नियम है वो क्या है? V इक्वल आई आर है। आवेश के क्वांटीकरण का क्या तात्पर्य है? तो ये परिभाषा लंबी है इसलिए मैंने नहीं ली, मुझे आता भी नहीं, तो आप कर लेना कंप्लीट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम, और ये लिखना आप ढूंढकर। और एक किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह के वेग की जो कोटि है वो कोटि आपको लिखनी है। तो वो कोटि रहेगी आपकी 10 की घात -4 एम एस यानी मीटर सेकेंड। ठीक है, यहां से देखिए तो अगला जो देखते हैं, जो अगला है वो है अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? श्रुतिकाल किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके आ रहे हैं। विद्युत विभव का को परिभाषित करना है, ऐसा ही मात्रक लिखना है, विमी सूत्र भी लिखना है। यहाँ से देखिए ये इस तरह से आप तो पूरा प्रश्न पत्र रट डालिएगा, समय बहुत ही कम है आपके पास में। यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 19। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको क्लास 12 का फिजिक्स का आपका जो पेपर है वो प्रश्न पत्र आपको समझा दिया है। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आएगा। आप तो अच्छे से मेहनत करो, तैयारी कर लो फटाफट।